क्या करें, हमको समझ नहीं आ रहा था। हम उसको तोता के जैसा जो है ना रट गए। एक एक पॉइंट मुझे याद है। आप सभी का स्वागत है इस पॉडकास्ट एपिसोड में। और हम लोग यहाँ पर कुछ बच्चों की बात करने वाले हैं जिनकी पढ़ाई शायद बहुत ख़राब हुई है। चाहे तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और अब जो है जब वह ध्यान देना चाहते हैं तब बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। परंतु सबसे पहले उस बच्चे की बात करते हैं जो कि पढ़ने में अच्छा नहीं है। जैसे कि कोई बच्चा यह समझ नहीं पा रहा कि दौड़ रहे हैं या चल रहे हैं। चलने में और दौड़ने में क्या फ़र्क है। चल रहे हैं, चलते 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 अचानक दौड़ने लग गए, जबकि ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। ना दौड़े तब भी काम चल जाएगा। दौड़ते दौड़ते गिर गए, पर फिर भी बोल रहे हैं हम तो चल रहे थे और चलते चलते गिर गए। तो बच्चा यह चीज़ समझ नहीं पा रहा। मैं आपको एक उदाहरण लेता हूँ आपके स्कूल से, ठीक है, जो कि मेरे भी स्कूल में था। कुछ बच्चे हिंदी, इंग्लिश, साइंस, उसमें जो भी थ्योरेटिकल बातें होती थी उसको तो रट गए, याद कर गए। कुछ बच्चे होते थे जो कि मैथमेटिक्स, एक एक पॉइंट को, एक एक अंक को जो है ना रट लिया करते थे। अगर एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आ गया तब तो बनेगा, और नहीं आया तो भी नहीं बनेगा। अब जैसे कि होता था कि फॉर एग्जांपल कि अगर एक क्वेश्चन है, उसमें एक आंकड़ा लिखा हुआ है, एक आंकड़ा लिखा हुआ है 6, अगर 6 की जगह 7 हो गया ना तो बच्चा नहीं क्वेश्चन बना पाता था, क्योंकि उसको याद नहीं है। उसको याद करना पड़ता है, समझ नहीं उसको आता। एक ट्यूशन में पढ़ा रहा था, ठीक है, अभी फ़िलहाल फ़िलहाल की बात है। इस पॉडकास्ट का जो इंस्पिरेशन है ना वो एक ट्यूशन है, ठीक है, क्योंकि उस ट्यूशन में बच्चे हैं, और बच्चे ज़रा ऐसे हैं जिनको TOO2, TO2, TWO2 और एक मैथमेटिक्स में 2, ये चारों का मतलब जो है ना नहीं पता है। जब मैं उनको बोलता हूँ कि 2 लिखिए तो वो घबरा जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं कि कौन सा लिखें। उनको जब बोलते हैं शी, SHEC, SEEC, SEAC, एक ABCD में सी, कौन सा लिखें सी, ठीक ना। अब तो एक और सी आ गया है, SEEEE डॉट 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 डॉट, ना बोलते हैं ना चुप रहो, वैसे शी। तो बच्चा समझ नहीं पा रहा। और एक बच्चा यह प्रॉब्लम मेरे सामने लेकर आया कि मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, पर फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मैंने उससे पूछा कि भाई ऐसा क्यों। मैंने पहले, तुमको ठीक है, तुमको नहीं आ रहा समझ, पर तुमको नहीं आ रहा समझ और तुम्हारे भाई को आ रहा है समझ, तुम्हारे दोस्त को आ रहा है समझ, तो कोई ना कोई तो कारण देखा होगा ना कोई तो कमी अपने अंदर देखी होगी ना आपने। ऐसा क्या हो रहा है। तो उसने कहा कि सर मुझे जो है ना, ये जो F=ma लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये चीज़ तो ठीक है, समझ आ गया, पर जब बात आता है कि क्वेश्चन बनाने के लिए तो नहीं बनता है। अब आपने एक सिखाया प्रूफ, S=UT+12AT², ठीक है, जो कि स्पीड, ठीक है, वेलोसिटी जब पढ़ते हैं हम लोग फिजिक्स में तब वहाँ पर आता है ये चीज़, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने प्रूफ करना सिखाया है। मैंने तो सीधा सीधा रट लिया, पर इन लोगों ने रटा नहीं है, इन लोगों को बनाने आता है, सॉल्व करने आता है। तो मैं यह चीज़ समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे। तो मैंने उससे पूछा कि 10th में आपका रोल नंबर कितना था, आपका परसेंटेज कितना था। तो परसेंटेज तो काफ़ी अच्छा था उसका, 12th में भी अच्छा था, पर फिर मैंने उससे पूछा कि पढ़े कहाँ से हो और एग्ज़ाम पास किए हो तो कैसे किए हो। तो जब पूरी की पूरी कहानी मेरे पास सामने आई तो पता चलता है कि वह बस स्कूल जाकर वापस आ जाता था और कुछ नहीं। टीचर गारंटी इस टाइप के होंगे, ठीक है, मैं इसकी गारंटी ले सकता हूँ कि भाई हाँ उसी टाइप के होंगे कि उन्हें कहीं डांट ना सुनना पड़े, उन्हें कहीं कुछ सुनना ना पड़े, इसलिए वो लोग जो है ग्रेस मार्क देकर पास कर देते थे। क्योंकि बोर्ड में जो मार्क्स आए थे ना वो बस पासिंग मार्क्स के पास ही पास थे। होता है ना किसी बच्चा को खींच के पास करना, खींच के कहीं ले जाना, बस वही हुआ था। तो 9th तक तो बच्चों का बहुत अच्छा अच्छा नंबर आया, 90%, 85%, पर बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत कम नंबर आए। 3rd डिवीज़न होते होते कुछ बच्चे बच गए और एक बच्चा तो 3rd डिवीज़न ही हुआ।
मतलब उस रिजल्ट में साफ साफ दिख रहा था कि भाई बच्चा पढ़ नहीं रहा है, बच्चे को खींच कर पास किया गया है। ठीक है, तो मैंने बोला कि देखो तुम्हारा क्या है कि भाई बेस लाइन पहले सही नहीं है, दूसरे में कि तुम पढ़ने में पहले ध्यान नहीं देते थे, तो अभी तुमको ये बात समझ नहीं आ रहा है। अभी क्या है ना तुमको कि अगर तुमको बताएं कि बोर्ड मास, BODMAS मास, ठीक है, B से ब्रैकेट, O से ऑफ, ठीक है, D से डिवाइड, M से मल्टीप्लाई, A से एडिशन और S से सब्ट्रैक्शन, पर तुमको अगर यहाँ डिफरेंस समझाने लग जाए ना OF ऑफ में और मल्टीप्लाई में, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ऑफ का मतलब भी आगे जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। पर सबसे पहले अगर काम करना होता है तो हम लोग ऑफ का करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई का करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा दिक्कत होगा तुमको। ब्रैकेट की अगर बात की जाए तो वहाँ भी 3-4 तरह के ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, अगर आप सेट का चैप्टर पढ़ते हैं 11th 12th में, तो वहाँ पर ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट है, फिर समझ नहीं आएगा। यहाँ पर भी 3 ब्रैकेट हैं, एक सर्कुलर ब्रैकेट जिसको हम जनरल ब्रैकेट भी कह देते हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट और एक कर्ली ब्रैकेट। तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो आप पहले क्या करो, बेसलाइन ठीक करो पहले। मैंने उसको बोला ये चीज़, परंतु बच्चा के लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुका था। जो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए वो तैयारी कर रहा था उसके लिए वो एलिजिबल था ही नहीं, क्योंकि ऑन पेपर, ठीक है, ऑन पेपर, ऑन रिजल्ट वो क्वालिफाई था, परंतु ब्रेन के मामले में वो बिल्कुल क्वालिफाई नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, सब खत्म। तो मैंने उसको यही समझाने की कोशिश की कि भाई देखो क्या है ना कि पहले तो पढ़ाई तुमको मिला जैसे बाकियों को मिला, पर तुमने ध्यान नहीं दिया। दूसरे में कि टीचर ने तुम्हारे ऊपर भी ध्यान नहीं दिया। कुछ टीचर होते हैं उस टाइप के, ठीक है, सभी पर तो नहीं बोला जा सकता है कि सब लोग, क्योंकि कुछ ऐसे टीचर भी हैं जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, वहाँ के बच्चे जो है अच्छा अच्छा मार्क्स भी लेकर आते हैं, उनको खींच कर पास नहीं किया जाता, वो लोग अपने से पढ़ लिख लेते हैं, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा चीज़ बता दिया जाता है कम से कम। पर तुम्हारे साथ वो चीज़ नहीं है, तो ध्यान देना पड़ेगा तुमको। तो मैंने उसको ये सारी बातें बताई, मैंने उसको और भी बातें बताई कि देखो क्या है कि भाई ये बुक पढ़ लो, तुम ये नोट्स ले लो, तुम शॉर्ट नोट याद करो, रटो ना। केमिस्ट्री अब अगर है तो रटना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं, हर एक्सेप्शन को समझना बहुत मुश्किल है, तो वहाँ रटना पड़ेगा। फिजिक्स में क्या है कि समझना भी पड़ेगा, याद भी करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स में क्या है कि सिर्फ समझना पड़ेगा, फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो हर चीज़ का अलग अलग तरीका है। SST है, वहाँ पर आपको पढ़ना ही पड़ेगा, मतलब रिपीट करना पड़ेगा, बार 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 बार। रिपीट नहीं करोगे भूल जाओगे। ठीक है, तो ध्यान देना पड़ेगा। लाइफ नहीं है कि बस चल रहा है तो चल रहा है ना, जीवन होता तो चल ही जाता, पर जीवन नहीं ना है, ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो मैंने ये सारी की सारी बातें उसको बताई, और आखिर में उससे यही कहा कि देखो मेहनत तो करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ तुमने किया है उसको ठीक नहीं किया जा सकता वापस जाके उस समय में। ठीक है, जो हो चुका वो हो चुका, पर फिलहाल तुम्हारे पास ऐसा समय है, तुम्हारे पास फिलहाल टाइम है। चलो इस साल कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, पर गारंटी ले सकते हैं कि अगले साल आपका निकल जाए। ठीक है, आप उतना ही चीज़ पढ़ो जितनी ज़रूरत है, पर बेसिक से पढ़ो, ठीक ठाक कर लो अपने आप को, क्योंकि बेसिक कंप्लीट रहेगा तो बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन जो है आपका बन जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है, तो मैंने उसको यह बोलते हुए बैठाया और फिर मैं क्वेश्चन आंसर बनाने लग गया। तो ये तो बात थी कुछ स्टूडेंट्स की, कुछ बच्चों की जो कि समझ नहीं पाते। थोड़ा सा उदाहरण लेते हैं बच्चों की, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना उनकी उदाहरण ले लेते हैं। जब बच्चा होता है, कोई आदमी जन्म हुआ बच्चा जन्म तुरंत लेता है या गुणा रहता है ना, घुटने पर चलता है, तो वो उसको थोड़ी कोई हाथ पकड़ के लिखवाने के लिए कोशिश करता है, कभी नहीं। वो थोड़ी कोई सिखा रहा होता है, नहीं, पर वो खुद से बोलना सीख जाता है ना, हाँ, देखते देखते खुद से वह चलना भी सीख जाता है, देखते देखते। पहले घुटने पर चलता है, फिर हाथ पे, पहले हाथ पे फिर घुटने पर ना, पहले तो अपने पूरे के पूरे बॉडी को क्रॉल करता है, ज़मीन पे घिस के चलता है, फिर घुटने पर आता है, फिर पैर पर आता है, फिर धीरे धीरे कोशिश करके ना। तो वैसे ही करना पड़ेगा। चलिए फिलहाल इस पॉडकास्ट को यहीं पे रोकते हैं, अगली बात हम लोग अगले पॉडकास्ट एपिसोड में करेंगे। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर, 5 स्टार रेटिंग, ठीक है, ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, और आप हमारे साथ हमेशा बने रहिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, 1000 टाइम्स थैंक यू कि आप हमें सुनते हैं।